Hello everyone, welcome to SciEase. In this video, I'm taking up how to measure temperature. मैंने लास्ट वीडियो में एक एक्टिविटी कराई थी कि हमने एक हाथ ठंडे पानी में और एक गर्म में डाला। सेंस ऑफ टच के द्वारा हमें ये तो पता चल गया कि ये गर्म पानी है, ये ठंडा पानी है, पर कितना गर्म है या कितना ठंडा है हमें वो चीज जो है वो पता नहीं चली। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस वाटर का टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा एंड द टेम्परेचर दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। सो व्हाट टेम्परेचर इज? First, you should know the definition, and many times it's asked, what do you mean by temperature? So, temperature of a substance or a body. Body क्यों मैंने बोला? क्योंकि कई बार हमें फीवर हो जाता है या घर के किसी मेंबर को फीवर हो गया तो कोई हाथ लगाता है तो कहता है गरम है। कितना गरम है या कितना बुखार है उसको पता लगाने के लिए हमें थर्मोमीटर ही यूज करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर है। सो व्हाट टेम्परेचर इज? द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस और अ बॉडी दैट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस और बॉडी। So temperature is the degree of hotness of an object. इतना भी लिखते हो तो then it's correct. Okay? अब आता है कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने क्या लिया? थर्मामीटर लिया। अपनी बॉडी का अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हम अलग थर्मामीटर यूज करते हैं, और अगर हमने वाटर का टेम्परेचर नोट करना है तो फिर हम अलग थर्मामीटर यूज करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दो स्केल्स होते हैं। एक स्केल तो है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम ऐसे डोनेट करते हैं, डिग्री सी। दूसरा है डिग्री फ़ारेनहीट, डिग्री एफ। सो थर्मामीटर कैसा होता है? उस पे ग्रेजुएशंस होती है, ओके, उस पे लाइनें होती हैं, और आप अगर देखोगे कि वहां पे दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। वन इज नोन एज द लोअर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। एंड द थर्मामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो मार्किंग्स, जो ग्रेजुएशंस हैं, वो कहां से कहां तक स्केल है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक वो स्केल है। जो दूसरा स्केल मैंने आपको बताया, फ़ारेनहीट, अर्लियर दैट वाज यूज्ड, और उस केस में स्केल कितना होता है? उसकी रेंज 94 to 108 डिग्री फ़ारेनहीट। अभी मैं आपको क्लिनिकल थर्मामीटर दिखा रही हूं। दिस इज द क्लिनिकल थर्मामीटर, आप सबके घर में होगा। दिस इज द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। इस पार्ट को बल्ब कहते हैं, जिसके बीच में मर्क्यूरी होता है। जब हमने इसको यूज करना है, सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश करना है, फिर इसका टेम्परेचर अगर ऊपर मर्क्यूरी का लेवल है उसको नीचे उतारना है, एंड देन वी विल पुट दिस अंडर आवर टंग। तो क्या होगा कि मर्क्यूरी जो इसके अंदर है वो एक्सपैंड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में हीट है। हीट के कारण लिक्विड्स, जैसे आपको पता है, या सॉलिड है या गैसेस एक्सपैंड करते हैं, तो ये मर्क्यूरी भी एक्सपैंड कर जाएगा, और एक्सपैंड करेगा तो इसका लेवल ऊपर बढ़ता चला जाएगा। और ये दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास। इट्स अ नैरो ट्यूब, ग्लास ट्यूब,
जिस पे के स्केल है, ग्रेजुएशंस हैं, एंड दिस इज नोन एज अ बल्ब। यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है बेटे, ये इसकी डायग्राम, मेनी टाइम diagram of clinical thermometer and laboratory thermometer that is asked in the exam। जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन होता है उसमें ये पूछा जा सकता है। बहुत बार कहा जाता है कि ये डायग्राम ड्रॉ करो, उसमें अच्छे से आपने स्केल, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन बनाई और स्केल बनाया, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना। ओके, तो यहाँ पे जो बल्ब है, बल्ब में मरकरी होने से वो एक्सपैंड हो जाता है और यहाँ पे ऊपर मरकरी लेवल आ जाता है। वो बहुत ही थिन सी एक लाइन है और उस लाइन को देखने के लिए कई बार हमें थोड़ा रोटेट करना पड़ता है। थर्मामीटर जब टेम्परेचर ले लिया बॉडी का और फिर जब देखने नोट करना है, आपने डॉक्टर को भी देखा होगा कि वो थोड़ा सा ऐसे इसको हिलाते हैं ताकि हमें क्लियरली जो है वो लाइन नजर आ जाए कि कहाँ तक मरकरी की लेवल गया हुआ है और वहां से हम जज कर सकते हैं कि ये बॉडी का टेम्परेचर जो है ये इतना। ओके, तो जब भी डायग्राम आती है आपको, आपने इसका जो स्केल है वो कहाँ से कहाँ तक का बनाना है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस आपने बनाना है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग कि जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सेल्सियस स्केल ले रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी फिलअप में बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द normal body temperature of human beings, so it is 37 degree Celsius। okay, और अगर ये फ़ारेनहीट में हमने बताना है तो दैट इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट जो है वो टेम्परेचर होता है किसका, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आप सब बच्चे ये लगा के देखोगे, किस तरह से लगाना है वो भी अगर कभी नहीं लगाया, अगर शायद कभी फीवर ना चढ़ा हो तो नहीं लगाया तो वो सीखना है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। दांत नहीं मार देना, टूट जाएगा, इट्स मेड अप ऑफ ग्लास। ओके, और फिर टेम्परेचर को नोट करना है, इट्स वेरी डेलिकेट और इसको बहुत ही ध्यान से यूज करके रखना है। तो मैंने आपको बताया कि इसकी डायग्राम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब ने डायग्राम बनानी है, मैं भी अभी बना रही हूँ, सो यू विल सी कि कैसे हमें कितनी लेबलिंग उसमें करनी। दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। ओके, और क्लिनिकल थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कोई शरारती बच्चे होते हैं ना, वो क्लिनिकल थर्मामीटर लिया और सोच रहे हैं कि हम वाटर का भी टेम्परेचर इससे मेजर कर लें। नो, दिस इज मेंट ओनली फॉर मेजरिंग द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। और ये इतना डेलिकेट होता है, इसको ना तो आपने सन में रखना है, ना ही आपने किसी गर्म चीज के पास इसको रखना है, ये टूट सकता है बिकॉज इट्स वेरी डेलिकेट। और ये इसका बल्ब हो गया। ओके, आपका स्केल, जब आपको डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है स्केल, कि आपने स्केल कैसे बनाया है। एक जैसे आपने, जैसे अगर 5 डिवीजन है तो एक जो डिवीजन है वो किसके बराबर हो गई, 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है, बस आप बल्ब ही इसको मार्क कर दो, जैसे दिस इज बल्ब और बीच में क्या है, बीच में मर्करी। ओके, ये आप लिख सकते हो मर्करी, और बाकी ये ग्लास ट्यूब बनी है। और जब आपने
इसको यूज करना है या इसकी रीडिंग लेनी है, तो मैंने आपको बताया यूज करने से पहले तो आपने इसको वॉश किया, इसको जर्क्स दिए ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो 35 से नीचे चला जाए। फिर आपने इसको टंग के नीचे रखा और जब आपने निकाला, ठीक है, निकाला तो जो आपने इसको अपनी आईज के बिल्कुल लेवल पे रख के थोड़ा रोटेट करना है और फिर इसका टेम्परेचर नोट करना है। देखने वक्त इधर बल्ब से नहीं पकड़, ऐसे एंड से पकड़ो और फिर इसका टेम्परेचर नोट करो। डोंट हैंडल दिस फ्रॉम दिस साइड, बल्ब वाली साइड से आपने इसको नहीं पकड़ना, ठीक है। और डेलिकेट है, संभाल के रखना है और सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इससे मेजर होगा। वाटर का या किसी और लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, काफ़ी बड़ा होता है वो, और उसमें स्केल अलग होता है, ठीक है। इसमें मार्किंग्स जो है वो फैन हीट में भी होती हैं, आपने जो लेनी है। और आई हैव टोल्ड यू दैट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। कई बार क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर 37 से थोड़ा कम हो जाता है, तो दिस मीन्स कि थोड़ी वीकनेस है बॉडी में, ओके। और कई बार हाई भी हो जाता है पर वो बुखार नहीं होता, थोड़ा सा हाई होता है। तो एवरेज लिया गया, मैक्सिमम लोगों का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस कारण इसको हमने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ले लिया, ओके। लेकिन कईयों का थोड़ा कम या ज्यादा होता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है। एवरेज ये जो है लोगों का इतना टेम्परेचर होता है। और अगर हम फैन हीट में लेते हैं तो वो कितना है, वो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट, ओके। तो सबको क्लिनिकल थर्मामीटर ये कैसा होता है और इस पे क्या स्केल है और हाउ टू measure the temperature, how to use it, I have told you, and how to read the mercury level, वो भी मैंने आपको बता दिया। So in my next video I will take up laboratory thermometer. Till then, thank you very much.